से पूर्व स्नान के बाद में निर्जल व्रत का इसके संकल्प पश्चात लेना घर के चाहिए। मंदिर में विष्णु जी का केसर व गंगा जल से मिश्रित करके अभिषेक करना चाहिए। पीले वस्त्र, पीले फूल, पीली मिठाई चढ़ानी चाहिए। वह 108 बार किसी भी विष्णु मंत्र का जाप करना चाहिए। वह शाम को पुनः भगवान विष्णु जी की पूजा करनी चाहिए और रात को भजन कीर्तन करते हुए जमीन पर विश्राम करना चाहिए। रात्रि में जागरण कर विष्णु जी का स्मरण करें। अगले दिन यानी द्वादशी 1 जून को शुभ मुहूर्त में पूजा व दान पुण्य करने के बाद प्रसाद खाकर व्रत का पारण करना चाहिए। निर्जला एकादशी पर कुछ बातों का ध्यान रखना चाहिए। इस दिन तुलसी जी में जल अर्पित नहीं करना चाहिए। इससे पाप के भागी बनते हैं, क्योंकि इस दिन तुलसी भी एकादशी का निर्जल व्रत करती हैं। साथ ही विष्णु जी को अक्षत या चावल अर्पित नहीं करने चाहिए। निर्जला एकादशी के व्रत को सबसे कठिन व पुण्य फलदायी बताया गया है। इस व्रत में जल का त्याग करना पड़ता है। इस दिन बिना कुछ खाए पिए व्रत रखने से सभी पापों से मुक्ति मिल जाती है। मान्यता ये है कि इस एकादशी को व्रत करने से साल भर की एकादशियों के बराबर का फल प्राप्त होता है और इस एकादशी को भीमसेनी एकादशी भी कहते हैं। एक बार भीमसेन जी व्यास जी से बोले कि हे महाबुद्धिमान पितामह, मेरे सभी भाई द्रौपदी सहित एकादशी का व्रत करते हैं, लेकिन मेरे पेट में व्रक नामक अग्नि हमेशा जलती रहती है, जिससे मैं भूखा नहीं रह सकता। जब तक मैं जी भरकर भोजन न कर लूँ तो ये अग्नि शांत नहीं होती। इस पर वेद व्यास जी ने भीमसेन को बोला कि अगर तुम्हें स्वर्ग की अभिलाषा है तो तुम्हें एकादशी का व्रत जरूर करना चाहिए। व्यास जी ने भीमसेन को बोला कि पूरे साल की एकादशी का अगर फल चाहते हो तो एक एकादशी, निर्जला एकादशी का व्रत जरूर करें। वेद व्यास जी ने बताया, जो व्यक्ति निर्जला एकादशी व्रत का नियम पूर्वक पालन करता है वह करोड़ों स्वर्ण मुद्रा दान करने का पुण्य प्राप्त कर लेता है। निर्जला एकादशी के दिन किए गए जप तप दान का पुण्य